प्रिय छात्राः नमो नमः। अष्टम्यां कक्षायां स्वागतम। 8वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं सप्तभगिन्याः नवमः पाठः नवमः भागः। नवमा पाठ और उसका भी नवमा भाग। इससे पहले 8 भागों में हमने इस पाठ को पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं योग्यता विस्तार। देखिए यहाँ पर हमें यह श्लोक दिया गया है जो कि हमारे पाठ से लिया गया है। आपने पाठ जब पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा हो ये जो श्लोक दिया गया है ये आया है। और ये श्लोक क्या है? अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगनी सप्तकम मतम। अच्छा, ये जो पद्य दिया गया है, श्लोक दिया गया है, इसमें 7 राज्यों को याद करने के लिए एक ट्रिक दिया गया है कि किस प्रकार से अ से 2 हैं और म से 3 हैं और न से है एक राज्य और त्रि से है एक राज्य। उसी प्रकार से आप देखिए नीचे एक और पद्य दिया गया है। ये पद्य क्या है? ये पद्य जो है 18 पुराणों को याद करने का एक तरीका है। आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में 18 पुराण स्वीकार किए गए हैं। 18 पुराण जो हैं वो प्रसिद्ध हैं और वो कौन कौन से हैं ये हमें 18 के 18 पुराण याद रखना तो मुश्किल होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो पद्य है इसको हम संस्कृत साहित्य से लाए। और देखिए क्या है, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, मद्वयम भद्वयम, भ से 2 म से 2, ब्रत्रयम ब्र से 3, व चतुष्टयम ब से 4, अ ना प लिंग कुस कानी पुराणानि प्रचक्षते। ये पुराण है। तो आइए इनको जानते हैं और विस्तार से। अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगनी सप्तकम मतम। अब देखिए अ से कौन सा राज्य है? अ से है, एक है असमः, द्वितीय दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। म से देखिए कौन कौन से राज्य हैं? म से मणिपुर, द्वितीय मिजोरम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा कौन सा है? मेघालय। तो ये तीनों के तीनों म से प्रारंभ होते हैं। उसके बाद देखिए न से न त्रि, न से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। तो ये हो गए हमारे 7 राज्य और इन 7 राज्यों के समूह का नाम है भगनी सप्तकम। अब देखते हैं अगला पद्य और अगला पद्य है 18 पुराणों के बारे में। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। म से 2 हैं, कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, और दूसरा देखिए कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। इनको याद रख सकते हैं आप। माँ से पहला कौन सा आया? मत्स्य पुराण, और दूसरा कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। अब भ से 2 हैं, भ से 2 कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भविष्य पुराण। कौन सा है पहला? भविष्य पुराण। दूसरा देखिए कौन सा है? भागवत पुराण। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे ब्र से कहते हैं 3 हैं, तो 3 कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण। दूसरा कौन सा है फिर? दूसरा है ब्रह्म वैवर्त पुराण। दूसरा हुआ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और तीसरा कौन सा है? ब्रह्मांड पुराण। तीसरा हुआ ब्रह्मांड पुराण। अब कहते हैं व से 4 हैं, व से 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहला आया वायु पुराण, और दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा वामन पुराण, और चतुर्थ
12 पुराण। तो कितने हो गए पुराण? व से 4 पुराण हो गए। वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण। अब आई बारी अ से, ना से, प से, लिंग से, कु से और स्क से। तो आइए देखते हैं। अ से पहला पुराण है अग्नि पुराण। उसके बाद ना से पुराण है नारद पुराण। प से पद्म पुराण। लिंग से लिंग पुराण। कु से कूर्म पुराण। और अंतिम स्क से कौन सा होगा? स्कानी जो शब्द है उसमें स्क से हुआ स्कंध पुराण। तो इस प्रकार से यह 18 पुराणों के नाम हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि सप्तभगनी इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले ये सप्तभगनी कब कहा गया था? 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सेकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता के कार्यक्रम में किया था। आकाशवाणी में इस नाम का जिक्र किया गया था। इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, जैसे महाभारत, रामायण, पुराण इत्यादि। इन राज्यों की राजधानी कौन कौन सी है ये देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की है दिसपुर, मणिपुर की है इम्फाल, मिजोरम की राजधानी है एंजोल, मेघालय की है शिलांग, नागालैंड की है कोहिमा, त्रिपुरा की है अगरतला। तो ये भी हमें योग्यता विस्तार में जानने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। कहते बिहू, मणिपुरी, नानक्रम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। आपसे कोई पूछे कि यहाँ के इन भगनी प्रदेशों के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिहू, मणिपुर और नानक्रम। नगा, मिजो, खासी, असमी, बांग्ला, पद्म, बोडो, गारो, जयंतिया आदि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं यहाँ की? नगा, मिजो, खासी, असमी, बंगला, पद्म, बोडो, गारो और जयंतिया। अच्छा, सप्त संख्या के नाम पर और भी कुछ प्रचलित नाम है। कौन कौन से? जैसे सप्त सिंधु सुना होगा आपने, सप्त भगनी के समान ही यह भी प्रयोग है। सप्त सिंधु कौन कौन से हैं? सिंधु, शतुद्री जिसे हम सतलुज कहते हैं, इरावती, इरावती नदी जो है उसको रावी भी कहा जाता है, बितस्ता झेलम को कहा जाता है, बिपाशा ब्यास नदी, अश्विनी, चिनाब और सरस्वती, ये 7 जो नदियां हैं इनको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। सप्त पर्वत, 7 पर्वत कौन कौन से हैं? महेंद्र, मलय, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सहाद्री, श्री शैल। अब सप्तऋषि, सप्तर्षि कौन कौन से हुए सप्तर्षि? मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, ये सप्तर्षि हुए। अब इस अभ्यास में हमें क्या करना है? अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यभिभागम कुरुत। ये आपने काम करना है कि प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे गंतुम में गम, जम, तुमुन से बना गंतुम। अब देखिए ज्ञातुम है, ज्ञातुम में क्या होगा? ज्ञा, धन, तुमुन। ग्रहितुम में ग्रह धातु है ग्रहण करने के अर्थ में, और तुमन प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा ग्रहीतुम। पातुम में पा, धन, तुमुन। श्रोतुम, श्रु धातु से तुमुन प्रत्यय होगा। भ्रमितुम में भ्रम धातु से तुमुन प्रत्यय होगा। अब अगला अभ्यास है। अब अगले अभ्यास में क्या होगा? मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको ऊपर मंजुषा दी गई है, इस मंजुषा से आपको रिक्त स्थान भरने हैं नीचे। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला उदाहरण देखते हैं। अयम प्रयोगः प्रतीकात्मकः वर्तते, सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। ये पंक्तियां आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं इन पंक्तियों को, और वहां पर क्या प्रयोग क्रियाओं के हुए हैं वो आपने यहां पर भरने हैं। अत्र बहवः जनजातीयाः निवसन्ति, अहम किमपि श्रोतुम् इच्छामि, तत्र हस्तशिल्पीनां बाहुल्यम् अस्ति। सप्त भगिनी प्रदेशाः रम्याः हृद्याः च वर्तन्ते, गुणगौरवदृष्टया इमानि बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। तो ये तो हो गया हमारा अभ्यास कार्य इस पाठ का संपूर्ण, और फिर हम अगले पाठ में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।